गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 2 यहां पर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 2। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप फंसे ना, कहीं पर भी क्वेश्चन में आप फंसे ना। ठीक है ना। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो उस केस में हम बात करेंगे। और जब क्या होता है आपका व्हेन ओल्ड गुडविल नॉट या डज नॉट, व्हेन ओल्ड गुडविल डज नॉट appear in the बुक, यानी आपका बुक में कोई गुडविल दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। और उसके बाद यानी ओल्ड गुडविल कोई आपको दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद आपको कह रहा है इसके बाद क्या क्या दिया हो सकता है, नई गुडविल जो वैल्यू की गई होगी उसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, देख लीजिए। ऐसे आपके साथ वर्ड आपके लिखे हुए होंगे तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत उससे, ठीक है ना। बस मैं वो वर्ड आपको उससे फैमिलियर करवाना चाहता हूँ ताकि उस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है ना। तो पहला देखिए क्या है, ABC। हम ABCD 4 पॉइंट देखेंगे। यू लिखा रहेगा। यार ये बार बार क्यों उड़ रहा है, रुको एक मिनट। ये चलो अब उड़ो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट क्या हो सकता है, ऐसे दिया होगा सेंटेंस में, क्या लिखा होगा कि गुडविल इज रेज्ड। क्या लिखा रहेगा? गुडविल इज रेज्ड। अच्छा, कौन सी गुडविल की बात कर रहा है बच्चों? नई गुडविल जो वैल्यूड होता है। गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, एंड रिटेन इन द बुक्स। बात समझिए बच्चों, यानी जो नया गुडविल मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ना, या वैल्यू गुडविल जो पड़ा हुआ है उसको हम लोग चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, यानी बैलेंस शीट में उसको दिखाना चाहते हैं। रिटेन इन द बुक। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पर तो इजी है। एक छोटा सा हम लोग एंट्री पास कर देंगे, कहेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, वही जो वैलिड गुडविल है उसको कर देंगे डेबिट। और क्या लिख देंगे? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बात है। हाँ अच्छा, किस रेशियो में जल्दी बताइए? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। इसको हम लोग गुडविल को जो क्वेश्चन में वैल्यूड होगा उसको कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बी क्या दिया हो सकता है? ये वर्डिंग ऐसी दी होगी तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। लिखा होगा गुडविल एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटेन ऑफ क्या करना है? इमीडिएटली। अच्छा, पहले गुडविल को हम लोग को क्या करना है? गुडविल रेज्ड, पहले रेज्ड करना है। गुडविल रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटेन ऑफ इमीडिएटली, यानी हमको फौरन उसको इमीडिएटली उसको रिटेन ऑफ कर देना। सर मतलब क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर पहली बात दो एंट्री पास होगी, यहाँ पर ए होगा और बी पार्ट होगा। पहली एंट्री होगी उसको रेज्ड करने की, यानी जो गुडविल हमने कैलकुलेट करके या वैलिड गुडविल जो पड़ा हुआ पहले हम उसको करेंगे रेज्ड। और जब रेज्ड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और लिख देंगे क्या? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी होंगे ABCD जो भी होंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है किस रेशियो में होगा? तो सर इसको हम लोग कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो मतलब जब वो ABC मान लीजिए C रिटायर हो रहा है या B रिटायर हो रहा है तो जो उनका पहले रेशियो था उस रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसको राइट ऑफ करना है। ऐसे क्वेश्चन तुरंत, क्योंकि रिटेन करना है उसको रेज्ड करना है फिर राइट ऑफ करना है, तो मैंने राइट ऑफ भी कर दिया। तो राइट ऑफ जो करते हैं तो ऐसे करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। किस रेशियो में? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्या लिख देंगे? टू गुडविल
टू गुडविल। अच्छा ये कौन सी गुडविल है सर? वही जो मैंने वैल्यूड की है। तो उस वैल्यूड गुडविल को एक बार पहले ओल्ड रेशियो में आप कर दीजिए, फिर उसी को न्यू प्रॉफिट रेशियो में आप उसी गुडविल को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो आपका डिफरेंस निकल करके आ जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैंने क्वेश्चन लगवाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सी क्या लिखा हो सकता है? यूं लिखा रहेगा आपका गुडविल जो है वो इज टू द एक्सटेंट ऑफ कौन? रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर, यानी गुडविल इज रेज्ड टू, यहाँ रेज्ड मैं भूल जा रहा हूँ, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर शेयर। अच्छा सिर्फ उसका जो रिटायर हो रहा है, जो उसका शेयर जो बनेगा गुडविल में, उससे हम लोग उसको रेज्ड कर देंगे, यानी उतने गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, पहले रेज्ड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा एंड रिटेन ऑफ, अभी हम एग्जांपल देंगे बच्चों, सब समझ में आ जाएगा। एंड रिटेन ऑफ इमीडिएटली, और फिर उसको रिटेन ऑफ कर देना हमको इमीडिएटली। तो यहाँ पर देखिए दो एंट्री होगी, पहले रेज्ड करने की होगी, तो रेज्ड करने की होगी, तो रेज्ड सिर्फ किसको करेंगे, जो रिटायर हो रहा है सिर्फ उसको। तो हम लोग कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वैल्यू मैंने गुडविल को जो वैल्यूड किया है उसमें उसका शेयर जितना बन रहा है वो, और टू आउट गोइंग पार्टनर, जो जा रहा है या तो रिटायर हो रहा होगा या डेथ हो रहा होगा उसका आउट गोइंग पार्टनर। फिर उसके क्या कर देंगे हम फटाक से, उसको हम लोग कर देंगे राइट ऑफ। अच्छा राइट ऑफ करेंगे तो फिर क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्या कर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो ही मैंने ऐसा किया बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वही नेट इफेक्ट आ जाए इसका गेनिंग पार्ट, क्योंकि गुडविल कैंसिल हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में आपको निकल करके ये दिखेगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन में यूं दिया हो सकता है नो गुडविल अकाउंट, नो गुडविल, वो स्टेप वही रहेगा जो आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में करते वही रहेगा। मैं बता रहा हूँ ये सेंटेंस क्या होगा, तो आपको कौन सी एंट्री पास करनी होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अच्छा नो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट ऑल इन फर्म्स बुक, ओके। क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं, हम लोग फटाक से यहाँ पर बस एंट्री पास कर देंगे। याद करिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैक्सिमम केस में आपको यही दिखेगा, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही मैक्सिमम केस में होता है कि नो गुडविल अकाउंट रेज्ड एट ऑल इन फाइनल, मतलब जो हम लोग बुक बनाएंगे उस बुक में, फर्म्स की बुक जो बनाएंगे उसमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल नहीं दिखाना है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं एग्जांपल यहाँ पर छोटा सा लिखता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूंगा और सबके नीचे उसका आंसर अभी हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो जैसे मान लीजिए बच्चों ABC पार्टनर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा आपका, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं A यहाँ पर करें सही रहेगा, ये लो ABC 3 पार्टनर थे, और इनका जो रेशियो है मेरे बच्चों, इनका जो रेशियो है वो है इनका 3:2:1, ओके। अच्छा रिटायर हो रहा है बी क्या हो जा रहा है, बी जो है रिटायर हो जा रहा है। अच्छा रिटायर होने के बाद ए और सी का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा आपका 3:1। फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया है, फर्म की गुडविल को क्या किया गया है, गुडविल वैल्यूड किया गया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो कितना है 60,000 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितने केस में करने हैं, इस केस में, इस केस में, इस केस में और इस चारों केस में करना। और सेंटेंस अगर ये लिखा हो तो क्या करेंगे, जैसे गुडविल इज रिटेन इन इट्स फुल वैल्यू एंड रिटेन इन द बुक्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 60,000 गुडविल जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम चाहते हैं कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, तो मैं देखिए यहाँ पर एंट्री क्या पास कर दूंगा। ये था कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था, और इसके नीचे हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझने वाले, ठीक है। तो हाँ सर समझाइए। तो ये हो जाएगा पहला मेरा केस, ये हो जाएगा दूसरा, इसके नीचे हो जाएगा तीसरा, और यहाँ हो जाएगा चौथा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, वही नई गुडविल को 60,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और क्या लिख देंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब हम यहाँ पर
यहाँ निकालेंगे तो एक एक का आएगा 30,000, 20,000, 10,000, कितना आएगा ये आ जाएगा 2A 2B 2C 30,000 20,000 और 10,000। और यूँ लिखा रहा है ये अमाउंट, और यूँ लिखा रहा है कि गुडविल रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तब क्या करेंगे, फटाक से पहले उसको रेज्ड करेंगे, और रेज्ड करने की एंट्री क्या होती है, हम लोग कहेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से 60,000 से। फिर क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट में रेज करना है तो लिख देंगे 2A 2B और 2C, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट से रेशियो में 30,000 20,000 और 10,000। फौरन ही उसको हमको क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है। तो अगली एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे, ए और सी बचेंगे, तो उनका नया प्रॉफिट से कितना 3:1 है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक का आ जाएगा कितना 45,000 और एक आ जाएगा 15,000, हो जाएगा क्या 2B कितना 60,000। यहाँ पर भी बच्चों नेट इफेक्ट निकल कर आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सर मतलब क्या, ये देखिए गुडविल एक बार डेबिट हो रहा है एक बार क्रेडिट हो रहा है, ये हो गया पूरा खत्म। इसका देखेंगे ए कितने से हो रहा है क्रेडिट 30,000 से, और डेबिट कितने से हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है 45,000, यानी अभी भी डेबिट कितने से होगा 15,000 से होगा, और बी कितने से हो रहा है 20,000 से, तो यानी बी को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट में लिख देंगे 20,000। और इसका सी का देखते हैं, सी कितने से क्रेडिट हो रहा है, तो सर सी हो रहा है यहाँ पर 10,000 से, और डेबिट हुआ कितने से 15,000 से, तो आपका डिफरेंस यहाँ पर कितना निकलेगा 5,000 यहाँ पर आ जाएगा, तो 20,000 हो गया यहाँ पर डेबिट में, और क्रेडिट में बी का कितना हो जाएगा 60,000। कहने का मतलब ये वही नेट इफेक्ट निकल करके आ गया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बात है। हाँ फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, ये गुडविल का अमाउंट दिया हो, फिर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज रेज्ड टू एक्सटेंट ऑफ रिटेन डिसीज पार्टनर एंड उसको क्या करना है, हमको फॉरन उसको रिटेन ऑफ करना है। तो पहले बताइए 16,000 का अगर हम देखते हैं तो वो कितना गेन करेगा, कितना वो छोड़ करके जा रहा है, तो सर उसमें इसमें हिस्सेदारी उसकी होगी 2/6 की, हो जाएगा 20,000, यानी उसका हिस्सेदारी इसमें कितना बन रहा है गुडविल के अमाउंट में, सर इसमें बना 20,000 बना ना, तो उस 20,000 को पहले हम लोग रेज्ड कर देंगे, क्या कर देंगे रेज्ड कर देंगे, तो एंट्री पास कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 20,000 और क्या नाम है उसका 2B कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वही जा रहा है 2B कैपिटल अकाउंट 20,000। अब उसी 20,000 को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, किस रेशियो में जल्दी बताइए, तो सर उनके हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए यहाँ पर ये राइट ऑफ जब करेंगे तो पता है रिमेनिंग पार्टनर्स को करेंगे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जाहिर सी बात है रिमेनिंग पार्टनर तो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, उनको करेंगे डेबिट और लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं आपको बस वर्डिंग समझने की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे वर्ड आ सकते तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो जब सेंटेंसेस आएंगे तो आप ये करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितना, इसका हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा कितना 5,000, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 गुडविल। बताइए गुडविल कितना हो जाएगा, तो सर ये गुडविल आपका हो गया 20,000, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर गुडविल एक बार डेबिट हुआ, गुडविल एक बार क्रेडिट हुआ, एक्चुअली क्या बन गई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे सर बात तो सही कह रहे हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं नो गुडविल अकाउंट रेज एट ऑल और इन द फॉर्म्स ऑफ बुक, यानी गुडविल हमको दिखाने ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब क्या, तब तो एकदम सिंपल है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को पता है ए और सी का यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर इनका गेनिंग रेशियो यही होगा, तो गेनिंग पार्टनर्स यही है, तो हम लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, तो सर ये अमाउंट आ जाएगा आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे यहाँ हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा आपका 5,000 और लिख देंगे क्या 2B कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैं आपको बस ये यहाँ पर समझाना चाहा हूँ यहाँ पर कि आपको सेंटेंसेस अगर दिखें इस तरीके का तो आप कैसे काम करेंगे। पहले यहाँ पर क्या देखा है, व्हेन ओल्ड गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स, अगर ओल्ड गुडविल शो नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है जो नई गुडविल है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कह रहा है गुडविल रेज्ड फुल अमाउंट, तो मैंने पूरा रेज्ड कर दिया, यानी राइट ऑफ नहीं करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में इसको दिखाना। तो अगर बैलेंस शीट में दिखाना होगा तो ऐसे कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कह रहा है फुल अमाउंट से एक बार रेज करिए तुरंत राइट ऑफ कर दी, तो मैंने रेज किया राइट ऑफ किया, नेट इफेक्ट बच्चों आपका यही निकल करके आएगा। अगर हमको जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो हमका नेट इफेक्ट हमको चाहिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही निकल करके हमेशा आएगा। आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ रही है, ओके। तो बस बच्चों ये था आपका व्हेन गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी जब ओल्ड गुडविल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा हो और नए गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में ये था। और जब गुडविल नजर आती तो हम लोग क्या करते हैं वो वाली हमको पता ही है, अगर गुडविल कोई दिखाई देगा ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, नए गुडविल को हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम लोग मार देते हैं। समझ में आया नहीं आया। और ये सेंटेंसेस है उसके लिए मैंने ये आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अच्छा गुडविल अगर शो होता तो पहले हम उसको राइट ऑफ करते, फिर नए गुडविल के बारे में अगर ये बात कहता तो हम लोग ये काम उसके लिए कर देते। बोली बात समझ में आएगी ना। हाँ सर बात समझ में आएगी। तो बच्चों बस इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।